ओके, सो इस क्वेश्चन में ना देखो, ये वीडियो देखोगे तो वैसे समझ में आ ही जाएगी चीज़ें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द थिंग इज, एक हल्का सा डाउट आ सकता है। तो आपको पूछा गया रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं, राइट? यस। तो देखो यहाँ पे डाउट क्या आएगी कि आप बोलोगे कि अच्छा मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूला तो लाइक ये प्रोपोर्शनलिटी दिखा रहा है, ठीक है, बट फॉर्मूला जो हमने पहले लिखा था एक बार और, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है? एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड होता है ना? तो बोलो कि ए नॉट क्यों आ रहा है अपन का? ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में तो चलो ए नॉट हमें दे रखा था तो हमने लिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? यहाँ पे बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। तो ए नॉट यही है, समझ रहे हो? ए नॉट यही है और कुछ नहीं है, ठीक है? तो एक चीज मैं बता दूं, ये ए नॉट क्या होता है, ये एक बेस होता है, मतलब फॉर्मूले में आपको हमेशा ए नॉट रखना होगा। ए नॉट का मतलब होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है और उसके फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, ठीक है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको बोलते हैं हम ए नॉट, ठीक है ना? ये बोहर भैया ने ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है, ये बोहर भैया ने फॉर्मूला दिया था, तो बोहर भैया ने बोला देखो भाई, मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ तो मेरा कुछ तो होना चाहिए ना, वैसे ये रीजन नहीं है, ठीक है, मैं याद करने के लिए बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो बोला भैया मैं ए नॉट तो रखूंगा फॉर्मूले में, अच्छा हमारी मर्जी, मैंने ये फॉर्मूला दिया तो मेरी मर्जी, ठीक है? बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं भैया। बोला ए नॉट का मान क्या रखना है? बोला कोई नहीं, हमेशा ए नॉट का मान जो है ना, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, उसकी वैल्यू रख देना बस, ठीक है? तो मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है, हाँ। बोला हाँ ऐसी बात है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई कोई नहीं। तो हमने बोला कि अगर मैं आपकी आर फर्स्ट ऑर्बिट, तो हमारे पास क्या होता है? आ, यहाँ पे इन्होंने दे ही रखा है, यस। फर्स्ट ऑर्बिट क्या होता है? एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड होता है। ओके, तो देखना, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इन्होंने कितना दे रखा है हमें, पहले याद रखना। इन्होंने दे रखा है कितना? 0.6 एंगस्ट्रम, इसको एंगस्ट्रम बोलते हैं। अब यहाँ पे रखो एन इक्वल टू कितना फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ना, तो एन इक्वल टू वन, वन, वन का स्क्वायर ए नॉट डिवाइडेड बाई जेड, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन। सो कितना हो गया? ये ए नॉट हो गया। और ए नॉट इक्वल टू क्या होता है? आर वन। देखो ए नॉट इक्वल टू क्या हो गया? आर वन हो गया, ठीक है? और आर वन किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब कि ए नॉट इक्वल टू क्या हो गया? 0.6 एंगस्ट्रम। समझ में आया? हाँ, नहीं समझ में आया? आ गया ना? देखो आर वन इन्होंने बोल ही रखा है भाई कि द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ दिस इज दिस। तो रेडियस हमारा ये दे रखा है, ठीक है? और इसमें जो रेडियस हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है? ए नॉट के बराबर हो रहा है। हमने करके दिखा दिया ना भाई, देखो ये तो कर दिया, आर वन इक्वल टू ए नॉट। और ए, हाँ, तो आर वन क्या दे रखा है हमें? आर वन दे रखा है हमें 0.6 एंगस्ट्रम। तो आर वन बोलो या ए वन ए नॉट बोलो, खत्म बात बराबर। तो फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे? ए नॉट के जगह पे क्या रखेंगे? बोलो। ए नॉट के जगह पे हम ये रख देंगे ना, आर वन। हाँ, तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। अब इन्होंने पूछा है कि भैया ये जो रेडियस निकाल रहे हैं हीलियम के लिए निकाल रहे हैं, हीलियम एटम, हीलियम का होता है जेड इक्वल टू टू। और कौन से ऑर्बिट में? थर्ड ऑर्बिट में। तो एन इक्वल टू थ्री और जेड इक्वल टू टू, हीलियम होता है ना, हीलियम का जेड इक्वल टू टू। सो यहाँ क्या रखेंगे फॉर्मूले में? एन इक्वल टू थ्री का स्क्वायर, और ए नॉट मतलब आर वन बोलो, और आर वन का मतलब क्या होता है? आर वन का मतलब अभी इन्होंने दे ही रखा है वैल्यू ना हमें, हाँ, 0.6 एंगस्ट्रम। 0.6, अरे यार, 0.6 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय जेड इक्वल टू टू। बस इसको सॉल्व करना अच्छे से, ठीक है? जब कि यहाँ पे देखो इन्होंने किया है थ्री का स्क्वायर, और यहाँ पे 0.6 ले लिया, और यहाँ पे टू ले लिया, और देखो फाइनली 2.7 एंगस्ट्रम आ गया। लेकिन इन्होंने बोला कि भैया मुझे ना एक्चुअली ऐसा करना कि आंसर मुझे पिकोमीटर में देना, ठीक है? पिकोमीटर मतलब आंसर किस में बोला इन्होंने? आंसर आपको देना है इन पिकोमीटर। ओके, सो पिकोमीटर हो गया तुम्हारे पास। हाँ, तो जैसे क्वेश्चन में बोला था कि वन एंगस्ट्रम जो होता है, वो कितना होता है? 100 पिकोमीटर, बोला था ना? यस। तो देखो यहाँ पे क्या है मेरा? 2.7 इंटू वन एंगस्ट्रम, ठीक है? तो यहाँ पे वन एंगस्ट्रम की जगह पे ये रख देंगे 100, सो 2.7 मल्टीप्लाई 100 पिकोमीटर, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 270 आ जाएगा पिकोमीटर। समझ में आया? तो बस हो गई कहानी खत्म इसकी। आ गया समझ में? तो ये फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया, राइट? मजा आ गया, राइट? चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।